मॉर्निंग क्लास 11th। हाउ आर यू? आज आप लोगों का एग्जाम भी स्टार्ट हो गया, तो आज ही कॉम्प्लेक्स नंबर हम आज खत्म करते हैं इसको, है ना। तो इसमें जो लास्ट टॉपिक पढ़ना है हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और अबाउट द आर्गन प्लेन एंड वी हैव टू स्टडी अबाउट द आर्गन प्लेन। अच्छा, आर्गन प्लेन है क्या? सबसे पहले मैं रिकॉल करता हूँ। पहले जब हम लोग पढ़ करके आए हैं, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। अब जैसे पोलर नंबर है कोई मेरे पास में, पोलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, जैसे मैंने एक पॉइंट कहा था भाई, मैं इक्वेशन बनाता था 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। एक लाइन है, इसमें x और y की वैल्यूज पुट करके आप एक लाइन ड्रॉ करते थे, लेकिन पॉइंट्स तो चाहिए लाइन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। वही सेम टू सेम अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट जस्ट प्लेन में करते हैं, उसे बोलते हैं क्या? आर्गन प्लेन। जैसे बोलते थे एक लाइन को जब रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करते थे, वो उसे बोलते थे कार्टेशियन प्लेन। वहाँ एक्स एक्सिस बोला जाता था कार्टेशियन प्लेन में और वाई एक्सिस। तो यहाँ एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? रियल एक्सिस। मैंने बताया था ना, द रियल पार्ट इन द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो x इज नोन एज द रियल एक्सिस एंड y इज नोन एज द इमेजिनरी एक्सिस। ओके, तो जहाँ आयोटा है साथ में। अब यह आर्गन प्लेन की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है द प्लेन हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन्ड टू ईच ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड द आर्गन प्लेन और द कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब हम लोगों को एक चीज और पढ़नी है इसके अंदर, द मॉडुलस। अच्छा, जैसे ये x और y पॉइंट है मेरे पास में, तो ओरिजिन से ये है मेरे पास में पॉइंट x और y, इसकी रिप्रेजेंटेशन जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल z है मेरे पास में 2 प्लस आयोटा 4, 2 प्लस आयोटा 4। तो x और y आपने पुट करें, x और y यहाँ पर एक पॉइंट P है, ठीक, मतलब कंपैरिजन करके देखा इसको मैंने। तो अब मॉडुलस क्या होता है? व्हाट इज मॉडुलस? मॉड z रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट। जो पॉइंट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो पॉइंट और ओरिजिन के बीच की जो डिस्टेंस है इसे बोला जाता है मॉडुलस। तो इसे हम क्या कहते हैं? क्या मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, एंड जैसे मैंने आपसे कहा पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट होगा, तो y की वैल्यू क्या रहती है? 0 रहती है। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिखा जाएगा? इसको क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा? भाई यहाँ x y की वैल्यू 0 रहती है, तो इसका मतलब x तो कुछ रहेगा ही, तो x प्लस 0 इंटू आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर y एक्सिस के ऊपर बात हो रही होगी तो क्या लिखेंगे वहां पर x 0 होता है, 0 प्लस y आयोटा। ओके, तो x एक्सिस को तो बोला जाता है हमारे पास में क्या? रियल एक्सिस एंड y इज नोन एज द इमेजिनरी एक्सिस। अच्छा, अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं, द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए आर्टिकल नंबर 5.5 में फर्स्ट आर्टिकल लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलर कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अगर कोई पॉइंट P है, एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसे रिप्रेजेंट करता है, तो है मेरे पास में z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। पॉइंट P x कोमा y, ये x और y, तो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। एंड लेट द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट OP विद द लेंथ r। ये जो लेंथ है OP, ये क्या है मेरे पास में? r। ओके, नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है एंड थीटा विद द एंगल विच OP मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, थीटा, ये जो मेरे पास में है थीटा। ओके, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में मेजरमेंट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, थीटा यहाँ पर ही है। तो मेरे पास में x की जो वैल्यू है, x जो रहेगा वो तो है मेरे पास r cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट r cos थीटा एंड द वर्टिकल कंपोनेंट इज r sin थीटा। तो इसका मतलब मेरे पास में x की वैल्यू होती है r cos थीटा और y की वैल्यू होती है r sin थीटा। अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पुट करेंगे तो r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, r क्या है मेरे पास में? r इज द मॉडुलस, ओके, जिसे मॉड z भी कह देते हैं हम। द डिस्टेंस बिटवीन o एंड p, ओरिजिन से लेकर के p तक की डिस्टेंस, वो निकल आएगा आपके पास में r की वैल्यू हम पुट करके, और थीटा आपको रिप्रेजेंट फाइंड करना है। थीटा कैसे फाइंड आउट करना है? थीटा फाइंड करने के बाद में आपको क्या निकालना है? द पोलर
रिप्रेजेंटेशन, बस इसमें आर और थीटा की वैल्यूज पुट करिए, पोलर रिप्रेजेंटेशन निकल आएगी, ठीक है ना। ओके, नाउ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू, अभी बताया था क्या, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये क्या मेरे पास में, ये मेरे पास पोलर फॉर्म है। किसकी पोलर फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म है, इसमें मुझे सबसे पहले r फाइंड आउट करना है। r है यहाँ पर r साइन थीटा, ठीक है, r आयोटा साइन थीटा। तो मुझे सबसे पहले r फाइंड आउट करना है। मैंने आप r की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई, मॉड z इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर क्या लिखेंगे आप, x की वैल्यू क्या होती है r cos थीटा और y की वैल्यू क्या होती है r sin थीटा। आप उन्हें रख लीजिए, तब भी यही वैल्यू आएगी, ठीक है, r के इक्वल ही आएगा, क्योंकि x की वैल्यू अगर मैं r cos थीटा रखता हूँ, ये है रूट r cos थीटा होल स्क्वायर प्लस y sin थीटा होल स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आएगी, सॉरी r sin थीटा होल स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रूट, देन द आर कॉमन निकाल करके आर बाहर आ गया, देन रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू क्या होती है 1। तो आर मॉड जेड आर के इक्वल का, ठीक है। तो यही है कि आप मॉड जेड की वैल्यू सीधे सीधे एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स और वाई आप कंपेयर कर लेंगे उससे जेड से। अब यहाँ जो थीटा है, थीटा इज द मेजरमेंट, थीटा को हमें एक्चुअल में जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे होते हैं तो थीटा को बोलते हैं यहाँ आर्गुमेंट, ठीक है। व्हाट इज द आर्गुमेंट, आर्गुमेंट क्या रहेगा, जैसे हम लोग स्लोप निकालते थे ना लाइन के अंदर, स्लोप निकालते थे, तो उसी से कंपैरिजन किया गया इसका। तो दिस इज द आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के लिए अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग होती है वैल्यूज, जैसे x और y है मेरे पास में पॉइंट, ये दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आर्गुमेंट की वैल्यू जो थीटा है एक्चुअल में वो आएगी, ठीक है। थीटा निकलेगा कैसे, हमेशा याद रखिएगा tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y अपॉन x, यानी कि y और x की वैल्यू निकाल करके आप यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। अब थीटा यहाँ से जो निकलेगा, ठीक है, ये थीटा की वैल्यू निकलेगी, लेकिन हमें निकालना, याद रखना, आर्गुमेंट। तो मैं आपको आर्गुमेंट की टेबल बनाकर दे देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि x और y की, ये फर्स्ट चीज ये है, अगर x और y पॉजिटिव है दोनों के दोनों, तो आर्गुमेंट कैसे रहेगा, ओनली थीटा, सिर्फ थीटा। नंबर दूसरी चीज, अगर x की वैल्यू क्या, अब सेकंड क्वाड्रेंट में आई है, तो x कैसे हो जाएगा, नेगेटिव, y पॉजिटिव, तो x है नेगेटिव और y है क्या, पॉजिटिव, जब रहेगा क्या ये पाई माइनस थीटा। आर्गुमेंट हमेशा यहाँ जो वैल्यूज रखी जाएंगी वो थीटा नहीं है एक्चुअल में, जो थीटा है, दिस इज द आर्गुमेंट जो मैं बता रहा हूँ, ऐसे निकालना है। नेक्स्ट है थर्ड, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, यानी कि x की वैल्यू भी नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस पाई माइनस थीटा, ओके। नेक्स्ट थर्ड, सॉरी फोर्थ, अगर x मेरे पास में कैसा है भाई, यहाँ क्वाड्रेंट में आई है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x तो पॉजिटिव और y कैसा नेगेटिव, तब आपके पास में रहेगा माइनस थीटा। दीज आर द वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट। अब मैं क्वेश्चन में आपको क्लियर करता हूँ, एक वर्किंग रूल मैंने बता दिया, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी पोलर फॉर्म निकालने के लिए, ठीक है, ओके। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन, z की भी, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन है z, क्या लिखा है, -1 माइनस आयोटा रूट 3, ये वैल्यू है ना। तो आप कंपेयर करिए उससे, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -√3, ये वैल्यू है x और y की, भाई x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक टेबल को बता देता हूँ, जो पूरी टेबल मैंने बनाई ना आर्गुमेंट वाली, x y दोनों पॉजिटिव है तो थीटा होता है आर्गुमेंट। अभी पीछे बताई थी x नेगेटिव y पॉजिटिव, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, तो पाई माइनस थीटा इज द आर्गुमेंट। नेक्स्ट माइनस एक्स माइनस वाई, तो माइनस पाई माइनस थीटा एंड x कॉमा माइनस वाई दैट इज माइनस थीटा। अब देखते हैं आर्गुमेंट निकालने के लिए, आप एक टेबल को देखते हैं यहाँ से,
ठीक है, इस टेबल की हेल्प से हम निकाल देंगे। तो सबसे पहला काम x नेगेटिव है y नेगेटिव है, x नेगेटिव y नेगेटिव। भाई आप लोग जानते हैं ये दोनों पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, और ये क्या पॉजिटिव नेगेटिव। तो x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। उससे पहले हम वैल्यू किसकी निकालें? भाई मैंने बताया पोलर फॉर्म होती है z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। तो r की वैल्यू निकालिए सबसे पहले, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ r। तो r के लिए मैंने क्या बताया? मॉडुलस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। देन r इज इक्वल टू x की वैल्यू कितना है? -1 होल स्क्वायर और प्लस -3 होल स्क्वायर, ओके। रूट 1 प्लस -3 कितना होगा? 3। देन r इज इक्वल टू 2 बाई 3 प्लस 1 कितना होगा? 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। तो r की वैल्यू ये आपके पास, ओके। तो ये तो वैल्यू आ गई r की। अब हमें जरूरत है थीटा, दैट इज आर्गुमेंट, ठीक है, आर्गुमेंट। तो उससे पहले मैं क्या निकालूं? tan थीटा। मैंने क्या बताया? tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस y अपॉन x, दैट मींस tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, वैल्यू ऑफ y अपॉन x। y क्या है मेरे पास? -√3, और x क्या है मेरे पास में? -1। दैट मींस tan थीटा, द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू ओनली √3 आ गए, ठीक है। देन tan थीटा √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की। दैट मींस tan π/3 आपने कंपेयर किया तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई? π/3। लेकिन एक्चुअल में आर्गुमेंट ये नहीं है। आर्गुमेंट क्या है? आर्गुमेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे? सिर्फ हमसे पूछा फाइंड द मॉडुलस। मॉडुलस पूछा है, मैंने मॉडुलस निकाल दिया। दिस इज मॉडुलस, इसे मॉड z के इक्वल भी रख सकते हैं आप, मॉड z, दिस इज द मॉडुलस, ओके। अब बात आ गई आर्गुमेंट की। आर्गुमेंट के लिए x की वैल्यू क्या है? नेगेटिव, y भी नेगेटिव, x की वैल्यू नेगेटिव, y नेगेटिव। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट? -π माइनस थीटा। तो आप क्या लिखेंगे? -π माइनस थीटा की वैल्यू क्या है? π/3। नेक्स्ट आर्गुमेंट हो जाएगा मेरे पास में 3 × 3, 3 - 1 दैट इज 2, -2 π/3 इज द आर्गुमेंट। क्लियर होगी बात? हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द आर्गुमेंट एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस मैंने निकाल दिया, आर्गुमेंट निकाल दिया। अब इसमें एक चीज प्लस कर देते हैं, क्या? द पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मुझसे कहा कि इसकी पोलर फॉर्म निकालिए तो सिंपल z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। ध्यान से समझिएगा पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन को ध्यान से समझिएगा। क्या लिखी हुई है ये पोलर रिप्रेजेंटेशन? देखिए, देन z इज इक्वल टू r, द वैल्यू ऑफ r इज 2। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है? इस थीटा को क्या लिखते हैं? ये थीटा लिखा जाएगा या ये लिखा जाएगा? आर्गुमेंट याद रखना हमेशा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जब भी बात करेंगे हम तो ये थीटा जो है ये आर्गुमेंट है। तो दैट मींस -2 π/3 प्लस आयोटा r के प्लेस पे कितना लिखोगे? 2 sin -2 π/3। इस क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म नहीं पूछी थी, मैंने आपको बता दी है कि इस थीटा के प्लेस पर ये आर्गुमेंट हमेशा पुट किया जाएगा, ओके। तो दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। तो जो आपको ये टेबल मैंने इधर लिखी है, टेबल जो लिखी है इधर, ये जो टेबल है, ये वाली टेबल, ये, तो इस टेबल को आप ध्यान से अगर आप याद कर लेंगे तो आपको आर्गुमेंट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। अब एक क्वेश्चन पर और चलते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर चलता हूँ सीधा 3rd पर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3rd इज 1 माइनस आयोटा। तो मुझे इसका क्या बनाना है? पोलर रिप्रेजेंटेशन बताना। तो लेट z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। मैंने क्या बताया था? z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। इससे कंपेयर करने पर x की वैल्यू क्या होगी? 1, और y की वैल्यू क्या होगी? -1। तो यहाँ से कंपेयर करोगे, आयोटा तो पॉजिटिव है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। अच्छा, अगर मैं बात करूँ मॉड z यानी कि r की, तो क्या हो जाएगा? √x² प्लस y²। तो बड़ा सिंपल है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, दोनों के स्क्वायर भी 1 आएंगे, तो √1 + 1 दैट मींस √2। दिस इज द वैल्यू ऑफ r, ओके। अब बात किसकी आती है? tan थीटा। मैंने बताया था tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड y अपॉन x, देन tan थीटा मॉड y अपॉन x। x की वैल्यू क्या है? 1, y की वैल्यू कितनी है? -1, -1 अपॉन 1, देन tan थीटा
इज इक्वल टू ओनली 1, देन tan थीटा इज इक्वल टू 45 की वैल्यू होती है, दैट मीन्स tan पाई बाय 4। तो कंपेयर करेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। ओके, थीटा की वैल्यू पाई बाय 4। लेकिन बात किसकी है, आर्गुमेंट की। थीटा का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्या लेना मुझे, आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट मुझे पता लगेगा x की वैल्यू नेगेटिव, y नेगेटिव। तो x पॉजिटिव है और y क्या नेगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ये ना फोर्थ क्वाड्रेंट, तो थीटा कितना होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, माइनस थीटा। तो इसका मतलब जो आर्गुमेंट आएगा वो आ जाएगा माइनस पाई बाय 4। ओके, अब बात आती है कॉम्प्लेक्स इसकी पोलर फॉर्म की। तो z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा इज द पोलर फॉर्म। देन z इक्वल टू r, द वैल्यू ऑफ r इज √2 cos थीटा के प्लेस में कितना, माइनस पाई बाय 4। फिर बता रहा हूं मैं, याद रखिएगा थीटा ये नहीं है पाई बाय 4, आर्ग्यूमेंट रखना है आपको यहाँ पर, और प्लस आयोटा r sin माइनस पाई बाय 4। ओके, तो ये है हमारे पास में पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब बाकी के जो 8 क्वेश्चंस हैं ये आप लोग होमवर्क में कर सकते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो ये होमवर्क में करने हैं आप लोगों को। और आगे वाली एक्सरसाइज में आगे जो नेक्स्ट वो है टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री शुरू करता हूँ मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप इतना तैयार कर लें एग्ज़ाम के लिए। ओके, थैंक यू।